आज है ना, मेरे को थोड़ी बेड की सेटिंग चेंज करनी है और सोच रही हूँ अब थोड़ा मौसम भी सही हो गया है तो थोड़ी अब धीरे धीरे करके अपनी सफाई पे भी लग जाती हूँ। अब की बार तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है, बहुत ठंडी हुई है तो इतनी ठंडी में काम करने का मन नहीं करता। मेरा मेरा क्या हाँ, हर किसी का ही काम करने का मन नहीं करता। और जब हम काम करते रहते हैं ना तो फिर हम थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती है ना तो वो चीज़ें है ना, देखो मेरे से तो बर्दाश्त होती नहीं क्योंकि वो उस चीज़ की हमारा रूटीन बन जाता है। तो आज बस मैंने इस बेड की थोड़ी डायरेक्शन चेंज करी है और दीवार वीवार साफ़ करके और अब मैं कार्टन साफ़ कर रही हूँ। और कार्टन्स के ऊपर देखो मैंने बिल्कुल है ना सॉफ्ट वाला ब्रश है एक, और ये बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आप लेना चाहो ना तो आप ले सकते हो इसको। इससे जैसे कि बेड साफ़, जो ये फोम वाले बेड होते हैं, गद्दा भी साफ़ हो जाता है, बेड भी, सोफ़े, जो डस्टिंग निकलती है ना इससे, वो बहुत अच्छी होती है और इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है, ऑनलाइन तो नहीं लिया, नहीं तो लिंक दे देती। और इससे कार्टन्स भी साफ़ हो जाते हैं, तो जो हल्की हल्की डस्ट लगती है वो इससे साफ़ हो जाती है। और इनसे मेरे को कम से कम हो गए 6-7 महीने हो गए मेरे को इसको यूज करते हुए, बट अच्छा है। और अब अपनी खिड़कियां दरवाजे साफ़ कर लेती हूँ। और अब नंबर आया है फर्श का, और फर्श पे भी बहुत सारी गंदगी हो रखी है। और आज जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना, कहीं की डीप क्लीन करती हूँ, तो अपना पूरा सामान बाहर निकाल देती हूँ। अब जैसे देखिए बेड है, वो तो निकल नहीं सकता बेड तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और जो अपना छोटा मोटा जैसे कि साइड वाले टेबल हैं और दीवारों के ऊपर जो फोटो पिक्चर जो भी लगी थी वो सब हटा दिया था। और फ्रश के ऊपर देखो, जो मैंने टेबल हटाई थी उसके नीचे कितना गंदा फ्रश हो रखा है। और जो हमारे फ्रश के ऊपर टाइल होती है, देखो इन फ्रश में गैप सैक हो जाता है तो इसमें गंदगी भर जाती है, हम पोछा लगाते रहते हैं तो ब्लैक ब्लैक है। तो आप ये वाला केमिकल का यूज करिए। तो ये इसमें मैंने मतलब 2 हिस्से का पानी और 1 हिस्से का ये मिला के, और आप इसको फ्रेश के ऊपर छिड़काव करके कूलिंग वाली बोतल से, और इसको छोड़ देना 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको, जो हम बर्तन साफ़ करते हैं वो वाला जूना होता है हमारे पास, जो पुराने जूने हो जाते हैं उनको मैं भगाती नहीं हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ। और जो पुराना जूना होता है ना, वो उसको मैं इसको फ्रेश साफ़ करने में यूज कर लेती हूँ। तो मैंने उसी से अब इसको मैं रफ़ कर रही हूँ। और गेट वेट भी मेरे पूरे चिमक गए हैं, पूरा मेरा फर्श साफ़ हो गया। और अब नंबर आया है दोबारा से सामान को अपने सेट पे लगाने की। तो कार्टन्स हो गए थे, बेड भी हो गया था, फर्श भी हो गया, और अब जो डेकोर का सामान है वो डेकोर कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने सामान बाहर निकाल दिया था। और ये मेरे पास लैंप है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और आप लोगों ने पहले भी देखा है इसको। तो इस सामान को मैं बाहर ही साफ़ करके और फिर अंदर अपनी जगह पे मैं इसको रख दूँगी। और फ़ायदा मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि मेरा अंदर वाला तो जैसे कि मैंने साफ़ कर लिया और बाहर ही इसको साफ़ करके लेके जाऊँगी ना, तो अंदर गंदगी नहीं होगी, बाहर ही गंदगी होलेगी। और ये जो लैंप है, क्योंकि मेरे पास इसके 2 बॉक्स हैं बेड के, लेकिन अब मेरे पास एक रखा हुआ है, एक मैंने और कहीं यूज में ले लिया है। लेना तो मेरे को कोई और सामान था बट वो आया नहीं है जब तक, तो उसके लिए मैंने वो, उस जो बॉक्स था मेरा, मैंने उसको वहाँ यूज कर लिया। और ये बेड शीट है मेरी, ये जो मोटी वाली बेड शीट होती है ना, फोम वाली, वो वाली बेड शीट ली है मैंने। सर्दी में ज़्यादातर मैं यही बिछाती हूँ, गर्मी में तो हम कॉटन की बिछा लेते हैं। और बेडशीट मैं ऐसी देखती हूँ जो मोटी लो चाहे पतली, ज़्यादातर वो प्लेन हो। इसके ऊपर जैसे कि ये मोटी है फोम की, और इसके ऊपर हम कुछ भी और डालेंगे ना क्वेश्चन, जैसे कि प्रिंटेड लगाएंगे या प्रिंटेड हम ओढ़ने के लिए रखेंगे, इसके ऊपर हर कलर खिल के आएगा। इसके साथ में मैंने वाइट क्वेश्चन लगाए हैं, और ये क्वेश्चन भी मेरे बिल्कुल नॉर्मल वाले हैं, ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत सस्ते हैं ये भी। ये मुझे मिले थे 150 का, शायद एक मिला था मुझे, पता नहीं, हाँ 150 का मिला था या 100 का एक मिला था, अब मुझे पता नहीं है। और अब की बार मेरा ये हुआ है कि मैं थोड़ा हल्का फुल्का ही अपने रूम को डेकोर करूँ, क्योंकि ज़्यादा काम धाम हो जाता है फिर भर जाता है। तो एक कोने में मैंने लैंप लगाया और एक कोने में मैंने ये फ्लावर रखा है। जिस साइड बॉक्स नहीं था उस साइड मैंने लैंप लगा दिया, और एक साइड जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैंने रखा है अपना एक फ्लावर। और साथ में
जो हैंग करने वाला था ये मैंने रंग पेंट किया था, मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था, क्योंकि ये बहुत पहले का सामान है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा गुलाब का फ्लावर लगा देती हूँ, और ये फ्लावर कुछ इस तरह का है, मैं दिखाऊँ आपको। ये भी पुराना था, इसको मैंने काट वाट के और इसके साइज़ का बनाया, क्योंकि बहुत पहले लेके आए थे, बड़ा था। और पूरा काम होने के बाद में कितना देखो हल्का हल्का सा लग रहा है, एकदम कमरा बिल्कुल हल्का लग रहा है, और अच्छा भी बहुत लग रहा है। और एक हम ज़्यादा भर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा, एक तो हमें डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए ज़्यादा होती है और धूल मिट्टी भी हो जाती है, और थोड़ा रहता है तो हम फटाक से उसको कर लेंगे। उसके साथ में मैंने ली है ये ग्रीन कलर की कंबल। सर्दी में कंबल तो बेड के ऊपर होने ही चाहिए, जब भी हम बेड पे आते हैं ना तो कंबल की ज़रूरत होती है। ये तो गर्मी में ही इनका पीछा छूटेगा। और ये कार्टन्स भी देखो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, उस ब्रश से जो डस्टिंग थी वो पूरी उतर गई। और ये था मेरे रूम का आज का डेकोर। कैसा लगा है आपको बताना। और ये मेरे तो मैंने उतारे नहीं थे, क्योंकि ये तो मैंने चिपका रखे। और आप कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को है ना कुछ दिखाने वाली हूँ, और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, ऐसे ही खरीदती हूँ, और ऐसे ही खरीदना चाहिए। इसमें हमारा है ना, देखो चीज़ तो हमें खरीदनी होती है, बट जो हमें हमारे बजट में मिल जाए उससे अच्छी चीज़ क्या है। तो अपने बजट के हिसाब से, और कपड़े भी अच्छे मिल जाए। तो मैंने खरीदे हैं मन्नत के लिए कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला टॉप है, और इसके साथ में ये वाला प्लाजो है। और ये मैंने सब खरीदे हैं लाइफस्टाइल से। तो वैसे तो अगर हम मॉल से, लाइफस्टाइल से या कोई भी ब्रांड के खरीदेंगे ना तो महंगे पड़ेंगे, बहुत महंगे पड़ते, कॉस्टली पड़ते। और अब है ना इस टाइम 50% डिस्काउंट आ रखा है हर मॉल में, या 20% आ रखा, 40% आ रखा, 60%। तो ये 50% में मुझे मिल गए। तो मैंने, जैसे कि ये 2400 रुपये का है, इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। 2400 का है, तो ये मुझे 1200 रुपये का पड़ गया। और देखो ड्रेस भी कितनी अच्छी है, और ये पार्टी वियर है, हम घर में भी पहन सकते हैं इसको, बाहर भी पहन सकते हैं। एक मैंने ये वाला खरीदा है, और एक ये प्लाजो है, मोटा है ये भी, और इसके साथ में ये वाला टॉप है। ये भी मन्नत के लिए खरीदा है मैंने। और जब भी आप कपड़े खरीदो ना, जैसे कि मेरी गुड़िया, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। अब जैसे अब सीजन ऑफ हो रहा है, तो ऑफ हो रहा है ना, तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 साल बड़े, 1 साल बड़े ले लेती हूँ। जैसे अब 6 साल की है, तो मैंने अब आगे वाले जो कपड़े आएंगे उसको, तो मैंने 7 से 8 साल वाले ले लिए, तो अगले साल उसको है ना आराम से आ जाएंगे। और यही वाले अगर हम सीजन के हिसाब से लेंगे ना तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसी तरीके से अपना है ना थोड़ा थोड़ा बजट को है ना, देखो एक ये वाला टॉप है, और इसके साथ में ये वाला प्लाजो है। सॉरी, मेरे पास एक बार फ़ोन आ गया, मैं उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन वाले भी बीच बीच में है ना कर ही देते हैं। एक ये वाला टॉप है, और इसके साथ में मैं दिखाती हूँ, एक ये टॉप है, एक इसके एक ही स्लीव्स है और एक कट स्लीव्स है, और इसके ऊपर प्लाजो ये है, मतलब बहुत स्टाइलिश प्लाजो है। और इसके ऊपर ये कैप है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ में एक ये वन पीस है इसका, ये कुछ इस तरीके से है। उसके साथ में ये बैग है, ये भी बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छी ड्रेस है। तो एक मैंने ये वाली खरीदी है, और ये वाले मुझे ये 2500 की, वैसे लेते तो 2500, तो ये 1250 रुपये की पड़ी है मुझे। और जो ये वाली ड्रेस है ये पड़ी है मेरे, मतलब आप यही मानो 1250, 1600 रुपये की, तो शायद एक यही होगी। हाँ, इसको है ना 2700 रुपये रेट है, तो 2700 के हाफ कर दो, वो पड़ी है। और एक मैंने गर्मी के हिसाब से लिया है इसका ये वाला फ्रॉक, ये 300 रुपये का, ये आपको दिख भी गया 300 का है।
गर्मी का, ये प्लेन है, सिंपल गर्मी में पहनने के लिए। और उसके साथ में मैंने ली है अपनी एक कोट, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला कोट है, ये मोंटी कार्लो का है, मोंटी कार्लो का है। अगर हम वैसे अगर सीजन के ऊपर खरीदेंगे ना, तो ये था मेरा 6500 का, 6500 कुछ का था। और अब ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन के ऊपर मिल गया मुझे ये 4000 रुपये का। मुझे 40% डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर, और अच्छा ब्रांड है। और इसकी है ना सर्दी में भी मतलब मोटा है, अच्छा खासा है कि ठंडी नहीं लगेगी। जैसे अगर बाहर जाओगे ना सर्दी में घूमने के हिसाब से, तो मतलब इस ब्रांड के कपड़े अच्छे मिलते हैं। तो मैंने है ना ये वाली शॉपिंग करी है, मैंने आपको सब बता दिया मैंने क्या क्या खरीदा है। और अब आप बताना इसमें से आपको कौन सी पसंद आई है। और हाँ, अब सीजन ऑफ हो रहा है ना, तो ऑफ सीजन के ऊपर आप खरीदोगे ना तो आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए है ना, अब जैसे जैकेट है और हमारा नाप है, कौन सा ये छोटा बड़ा होगा, हमारे कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और अगले साल मेरे काम भी आ जाएगी। और मुझे 40% डिस्काउंट मिले, अगर सीजन पे लेती तो मिलता नहीं। तो आप है ना थोड़ा थोड़ा पैसे बचा, इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पैसे बचाइए। आगे जैसे कि अब मैंने वो जैसे सीजन जाएगा दीपावली के आसपास, गर्मी का सीजन चला जाता है, उस टाइम मैं गर्मी के खरीद लेती हूँ मन्नत के, क्योंकि सर्दी का स्टॉक हो जाता है सारा मॉल में। और गर्मी का फिर वो 40% 50% डिस्काउंट पे निकाल देते हैं। तो उस टाइम फिर मैं मन्नत के गर्मी के लिए आती। और ये तो पार्टी वियर है, मतलब घर में भी पहन सकते हैं, वैसे तो पार्टी वियर है ये। और ये वाले मैंने खरीदे हैं कुछ टाइम, मतलब बड़े ही खरीदे हैं मैंने, 8 साल के हिसाब से, 7 से 8 के खरीदे हैं। अभी वो 6 साल की हुई है। और जो ये प्लाजो थोड़े से नीचे से फोल्ड कर दूँ, नहीं करूँगा तो कोई बात ना, कोई नहीं, अगले साल भी आ जाएगा। और जैसे बाहर कहीं आओ जाओ तो घूमने के हिसाब से खरीद ले। और यही वाले कपड़े जब मुझे पिछले महीने दिसंबर में मैं एक शादी में जाना पड़ गया था मुझे अर्जेंट, उस टाइम खरीदे थे। तो वही 2 ड्रेस खरीदी थी उस टाइम मैंने इसकी लाइफ स्टाइल से। तो वो 2500 की, 2700 की, शायद एक 2700 की थी, एक 2500 की थी। उस पे MRP पे ही मिले थे। और वही MRP उस टाइम अगर मैं लेती नहीं, ये सब कपड़े मैंने देखे हुए थे उस टाइम। और ये कपड़े मुझे देखो कितने दिन में, 1.5-2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मुझे ये डिस्काउंट में मिल गए। तो आप भी है ना ऐसे चालाकी करा करो। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग।